हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अपना 100% दे रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में किस शब्द में गुण संधि है। यानी यहाँ पूछ रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी इत्यादि, ऑप्शन सी तल्लीन और ऑप्शन डी देवेंद्र। तो यहाँ गुण संधि किसमें है। ऑप्शन डी आपका सही होता है, देवेंद्र। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका देव प्लस इंद्र। और यहाँ पे क्या होगा, आ प्लस ई मिलके ए हो जाते हैं। यानी इस तरीके से यहाँ पे गुण संधि होती है। अगला प्रश्न, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अनु प्लस अय, ऑप्शन बी अनु प्लस आय, ऑप्शन सी अनु प्लस आय, ऑप्शन डी अनु प्लस वाय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए अनु प्लस आय। अगला प्रश्न, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है। अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यादि प्लस दिक। तो अत्यधिक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी अति प्लस अधिक। यहाँ पे यड़ संधि है। इसको जब तोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका छोटी और प्लस आ मिलके या में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी दिग्गज, ऑप्शन सी जगदीश और ऑप्शन डी महिष। तो विसर्ग संधि की बात करें तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन ए निरंतर। इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा निहि धन अंतर और इस आपका विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा। तो इस तरीके से निरंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि प्लस ईस का सही संधि क्या होगा। कपिस, कपीस, कपेस, केपेस। तो कवि प्लस ईस का सही संधि आपका होगा ऑप्शन बी कपीस। यहाँ पे छोटी और बड़ी मिलके आपका बड़ी में परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो हम लोग अक्सर इस मुहावरे को सुनते हैं। घुटने टेकना यानी हार मान लेना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक स्वभाव वाले लोग। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका सही अर्थ होगा आपका ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता करना। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता करता है तो पुनः वो व्यक्ति उस सहायता करने वाले की सहायता करता है। तो कहते हैं कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। अगला प्रश्न, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है असंभव कार्य करना, निरर्थक कार्य करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्माननीय का अनादर करना। तो चांद पर थूकना इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना, जिसको लज्जा नहीं आती है। अगला प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नीम हकीम खतरे जान का अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निंदा का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए संस्तुति, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी संस्तुति और ऑप्शन डी स्तवन। तो निंदा का विलोम आपका क्या होगा ऑप्शन ए स्तुति। अगला प्रश्न, निंदा का मतलब किसी की बुराई करना, स्तुति का मतलब उसकी पूजा करना या उसकी तारीफ करना। अगला प्रश्न, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। अपमान, लज्जा, लाघव, रौरव। तो गौरव का आपका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लाघव। अगला प्रश्न, सगुण शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अवगुण, ऑप्शन बी पगुण, ऑप्शन सी दुर्गुण, ऑप्शन डी निर्गुण। तो सगुण का आपका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा निर्गुण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा। चिंता करने वाला, चिता, नश्वर, वियोग। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी
नश्वर। चिरंतन का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, और नश्वर का होता है जो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न, न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी नवनीत और ऑप्शन डी नगर। तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए अधिक। न्यून का मतलब होता है कम, कम से कम, और अधिक जो ज़्यादा। अगला प्रश्न, मन की बात जानने वाला क्या होगा? मनोविज्ञानी, मर्मज्ञ, अग्रसूची, सर्वज्ञानी। तो मन की बात को जानने वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्मज्ञ। अगला प्रश्न, दोपहर के समय का बाद क्या दोपहर के बाद का समय क्या होगा? पूर्वाह्न, अपराह्न, संध्या और रात्रि। तो इसका हम लोग दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग करते हैं। तो दोपहर के बाद का समय क्या आपका हो जाएगा? अपराह्न। अपराह्न यहाँ इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी। और अगर दोपहर के पहले के समय की बात करता है तो आपका पूर्वाह्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है? ऑप्शन ए मंथर, ऑप्शन बी दीर्घसूची, ऑप्शन सी सत्वर और ऑप्शन डी मंदाक्रांता। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर। और अगर यहाँ पे पूछा जाए अगर जो बहुत धीरे कार्य करता हो तो उसके लिए दीर्घसूत्री हो जाएगा। यहाँ पढ़ने में ध्यान रखना है, मंद आएगा तो मंथर हो जाएगा, अगर धीरे आएगा तो दीर्घसूत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अर्वाचीन, युगांतर, युगान, सनातन। तो युगों से चले आने वाले के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सनातन। ऑप्शन डी इसका सनातन सही होता है। अगला प्रश्न, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य जो होता है, ये आपका पश्चिम है और ये उत्तर है। इसके मध्य की ये जो दिशा होती है इसको हम वायव्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, दाता का सामान्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दाती, ऑप्शन बी दात्र, ऑप्शन सी दात्री और ऑप्शन डी दाती। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी दात्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। अगला प्रश्न, कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी उपहार और ऑप्शन डी अध्याय। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सूचना। तो सूचना का अगर हम वाक्य प्रयोग करके देखें तो समझ में आ जाएगा, जैसे कहते हैं सूचना मिली। और मित्र का वाक्य प्रयोग करेंगे तो मित्र होते हैं, उपहार दिया जाता है, अध्याय का अध्ययन या पढ़े जाते हैं। अगला प्रश्न, तो इस तरीके से हम देखते हैं जो शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछे जाएं तो सबसे पहले आप उनका वाक्य प्रयोग कर लीजिए और इस तरीके से हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा दिया गया है और पूछा गया है कौन सा इसमें से सही नहीं है। मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दाता और दानी। ये आपका जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही नहीं होगा। दाता का अगर देखें स्त्रीलिंग क्या बनेगा? दात्री। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन पुल्लिंग है? रत्न, मोती, बचपन, नकल। तो इसको भी हम लोग वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका? नकल। ऑप्शन डी नकल की जाती है, रत्न होते हैं या रत्न की माला बनाई जाती है, मोती होते हैं या मोती बनते हैं, बचपन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। यह पुल्लिंग नहीं पूछा गया, यानी नकल हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ऑप्शन डी। अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जयप्रकाश भारती। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पूस की रात किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री और ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये कहानी हम लोग पढ़े भी हैं, पूस की रात। इसमें क्या होता है, एक किसान होता है और उसके पास एक झबरा कुत्ता होता है। यानी मुंशी प्रेमचंद्र ने एक बिल्कुल वो एक तरीके से कहें तो पूरा दर्शन प्रस्तुत किया है वहाँ
और इसमें क्या है आपका मुंशी प्रेमचंद्र की ये रचना है पूस की रात। अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की, ऑप्शन सी लल्लू लाल की और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी ठेले पर हिमालय। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है धर्मवीर भारती की और इसको एग्जाम में हमें देखने को जरूर मिल सकती है। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और निराला। तो अतीत के चलचित्र जो है वो आपकी महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन सी सही होता है। इनकी एक यामा रचना है, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, निराला, राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। इनको एक तरीके से घुमंतु रचनाकार या कवि कहा जाता है, लेखक बोला जाता है। इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में दिवंगत का समानार्थी शब्द क्या होगा? दिव्य, पूर्व, स्वर्गवासी, सम्मानित। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं दिवंगत किसे कहते हैं? स्वर्गवासी। जिसका निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, उसे कहते हैं दिवंगत। जैसे कहते नहीं दिवंगत आत्मा, तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्गवासी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पाहुन का समानार्थी शब्द क्या होगा? परिवार, परिवेश, परिणाम, अतिथि। तो गांव में ये अक्सर प्रयोग किया जाता है इसका, पाहुन यानी अतिथि। अगला प्रश्न, जम्बुक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुत्ता, घोड़ा, सियार, हाथी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सियार, जम्बुक का। अगला प्रश्न, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो दामिनी, चंचला, तड़ित ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका वितुंडा ये आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, विष्णु का, कृष्ण का, ब्रह्मा का। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी विष्णु का। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने 35 में से कितने प्रश्नों को सही किया। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज़ लाते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को पूरा अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए और अच्छे अंक लेकर आइए। और अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।